हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या है? लोकलाइज्ड केमिकल bonds are normal sigma and pi bonds or lone pair of electrons that exist on a single atom. लोकलाइज्ड केमिकल bonds क्या है? हमारे नॉर्मल वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो जो केवल एक ही एटम के साथ एसोसिएटेड है, तो उसे हमने कहा लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड है यदि दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो वो दोनों के बीच में एक लिमिटेड रीजन के बीच में रहेगा, लिमिटेड रीजन के बीच में कंसंट्रेटेड रहेगा। इसे हमने कहा लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या है? लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग है जिसमें जो दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन के बीच में ही रहेंगे, एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन में रहेंगे। उसे हमने कहा लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड या लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या है? अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा लोकलाइज्ड रहते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा जो है लोकलाइज नहीं रह सकते, ना हमेशा डीलोकलाइज्ड होते ना लोकलाइज्ड होते। कि जो पी पाई बॉन्ड है वैसे तो हमारे लोकलाइज्ड ही होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन के केस में यदि कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है तो उस केस में वो लोकलाइज ना रह के डीलोकलाइज्ड हो जाता है। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स जैसे कि बेंजीन में हमारा डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम के पास एक पी ऑर्बिटल है, तो जो हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन जो मिलके हमारा वो क्या है डीलोकलाइजेशन बनाता है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो केवल एक ही एटम के साथ एसोसिएट नहीं होता। जैसे कि हम इसे डीलोकलाइज क्लाउड के फॉर्म में दिखाते हैं, तो केवल एक ही एटम के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं रहता, एक ही एटम के साथ जो है एक ही एटम के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हमने इसे कहा डीलोकलाइज्ड। केवल एक ही एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसे हमने कहा डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। जो डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड होते हैं वो हमारे केवल हमने जैसे कि भी कहा कि एक सिंगल एटम के साथ ही एसोसिएट नहीं होता, बहुत सारे एटम्स और बॉन्ड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और इस तरह के जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन जनरली कहाँ होता है? कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम में होता है। कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम क्या क्या? जिनके अंदर हमारा डबल और सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। तो डीलोकलाइजेशन जनरली कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम्स में ही होता है। अब जो हमारा पाई बॉन्ड है वो कैसे बनता है? साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो हमारा जो है जो जैसे बेंजीन में ही हम देखें तो हर एटम के पास एक पी ऑर्बिटल होता है जो हमारा क्या है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ और जो है हमारे सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा क्या बना लेता है? डीलोकलाइज्ड जो है पाई क्लाउड बना लेता है। ये हमारा जैसे कि हमें इसमें बेंजीन में दिखाई दे रहा है, हर किसी के पास एक हमारा पी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारा ये डीलोकलाइज्ड पाई क्लाउड बना लेता है। तो जो पाई बॉन्ड होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में वो हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि डीलोकलाइजेशन उनमें आराम से हो सकता है, और वो फ्री होते हैं पूरे सिस्टम में मूव करने के लिए, केवल एक ही जगह टाइड नहीं होते, इसलिए हमने उन्हें नाम दिया डीलोकलाइज्ड। अब जो है जहाँ भी जैसे कि हमने भी पढ़ा जहाँ भी कॉन्जुगेशन है वही हमारा डीलोकलाइजेशन होता है। ये हमारा डीलोकलाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल है 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें हर कार्बन एटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है जो CH प्लेन के परपेंडिकुलर है। द p ऑर्बिटल ऑफ C2 एंड C3 ओवरलैप इन बोथ डायरेक्शन। जो C2 और C3 का जो ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों डायरेक्शन में ओवरलैप हो जाते हैं, विच अलाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू स्प्रेड ओवर ऑल द 4 कार्बन एटम्स की, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों के चारों कार्बन एटम पे स्प्रेड हो जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड्स को हमने कहा डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स। जैसे कि ये हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, तो हर किसी के पास हमारा क्या है एक पी ऑर्बिटल है और जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा पूरे चारों कार्बन एटम पे डीलोकलाइज्ड हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा ये C2 और C3 बॉन्ड है इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो इस वजह से जो C2 और C3 की जो बॉन्ड लेंथ है ये हमारी क्या है सिंगल बॉन्ड की ना रह के इसकी बॉन्ड लेंथ हमारी छोटी हो जाती है। और इसी तरह से ये जो हमारी जहाँ ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जो हमारी बॉन्ड लेंथ है ये हमारी क्या हो जाती है थोड़ी सी
बढ़ जाती है। चूँकि इसके अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसके अंदर यहाँ हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड। थैंक यू।